हेलो एवरीवन, मैं सौम्या आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी को एक और अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है नागकन्या। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत पहले भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था ताराओन। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागकन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह तारा उनके पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नागकन्या ने उससे विवाह कर लिया। तारा और नागकन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने तारा उनको बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गों में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर जाकर सारी बात पत्नी को बताई। नागकन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है। मैं अभी नागलोक से जाकर एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओन, इससे फैसला नहीं हो पाया है। अंत, कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागकन्या को बताई। अपने पति को ढांढस बंधाया। डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागकन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओन को सारी बातें बता दी। ताराओन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव पलटकर राजा की महल तक पहुंच गया। ताराओन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओन तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। वे राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराओन और उसकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वहाँ के लोग इस कहानी को सच मानते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है।